Assalamu alaikum students, how are you? I hope you're all doing well. Today we are going to start concept assessment exercise 3.5 part 2. Question is, zinc and sulfur react to form zinc sulfide according to the chemical equation. Now you can see here zinc plus sulfur. When they combine they form zinc sulfide. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों के 1 मोल्स हैं, ठीक है। जिंक भी 1 मोल है, सल्फर भी 1 मोल है। तो दोनों का जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो तब भी ये 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ना लिखा हो तो वो 1 होता है। इसलिए हमने बताया कि जिंक प्लस सल्फर जो है दोनों के 1 मोल्स जो हैं वो कितने बने, 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। अब वो कह रहा है कि अगर 10.0 ग्राम ऑफ जिंक एंड 10.0 ग्राम ऑफ सल्फर अवेलेबल हो फॉर द रिएक्शन, ठीक है, कि ये जब हम रिएक्शन कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए अगर दोनों के मैसेज सेम हो, यानी कि जिंक का 10.0 ग्राम हो और सल्फर का भी 10.0 ग्राम हो, तो फिर हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है। पहले तो ये है कि हमने बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि कम क्वांटिटी में कौन सा है, ठीक है। और दूसरा मैस ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड, कि जब इन दोनों को मिलाने से जिंक सल्फाइड बना तो वो कितना बना, उसका हमने मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फर, ये वाली हमने लिख ली। तो जब ये दोनों के 1 मोल्स आपस में मिले तो हमारे पास 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड बना। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमने लिखने हैं कि फाइंड द मोलर मैसेस, इनके अलग अलग हमने मोलर मैसेस फाइंड आउट कर लेने हैं। तो मोलर मैस ऑफ जिंक कितना होता है 65.4 ग्राम्स पर मोल, और मोलर मैस ऑफ सल्फर कितना है 32.0 ग्राम्स पर मोल, और मोलर मैस ऑफ जिंक सल्फाइड ये कहाँ से आया, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। जिंक का पहले लिखा 65.4 और साथ ही हमने लिख दिया सल्फर का, दोनों को मिलाया तो हमारे पास 97.4 ग्राम्स पर मोल मोलर मैस ऑफ जिंक सल्फाइड आ गया। उसके बाद हमने मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मैस को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मैस बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस कितना था जिंक का, ये वाला 10.0 ग्राम जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया, और मोलर मैस कितना है 65.38 ग्राम्स। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 38 लिखा है और यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करके इसलिए लिख दिया था 65.4। जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जो मोल्स ऑफ जिंक हैं वो 0.1529 मोल्स आ गया। इसी तरीके से मोल्स ऑफ सल्फर हमने लिखने हैं, इसमें मैस ऑफ सल्फर हमने लिखना है जो कि हमारे पास तकरीबन 10.0 ग्राम था, सेम था दोनों का, वो लिख लिया। और मोलर मैस हमारा ये 32.0 ग्राम्स, ठीक है, पर मोल। अब यहाँ पे देखें तो ये जो ग्राम्स और ग्राम्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो सिंपली आ जाएगा 0.3119 मोल्स। यहाँ पे भी इस तरह से ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ हमारे पास मोल आया, ठीक है। उसके बाद जब ये 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली तो हम इनका रेशो लिख लेते हैं कि हमारे पास जिंक और सल्फर जो है ये दोनों 1:1 रेशो में हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स देखें तो जिंक के हमारे पास आए हैं 0.1529 मोल्स और सल्फ़र के हैं तकरीबन 0.3119 मोल्स। तो जिंक जो है वो लेस क्वांटिटी में है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिंक, बिकॉज इट इज़ इन लेस क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कम मिकदार में आया है, तो जो चीज़ कम मिकदार में आती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के बाद अब हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड, कि जिंक के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब हमें पता है कि जिंक सल्फर और जिंक सल्फाइड तीनों जो हैं वो 1:1 में ही थे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको पहले केमिकल इक्वेशन में बता दिया था कि सब जो हैं वो एक ही उनका रेशो है,
तो मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड्स जो हैं वो बराबर होंगे मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के, और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था, जिंक। ठीक है, तो जितने जिंक के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए, ये 0.1529 मोल्स। तो ये किसके बराबर हैं, मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड के, इक्वल आ गया दोनों। तो अब हमने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ जिंक सल्फाइड, वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो मैस किसके बराबर होता है, मोल्स इनटू मोलर मैस के। तो मोल्स कितने आए थे हमारे पास, वही हमने लिखने हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले, 0.1529 इंटू मोलर मैस कितना था हमारे पास, 97.445। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास कितना मोलर मैस है जिंक सल्फाइड का। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14.90 ग्राम्स जो है ये हमारे पास मैस आ जाएगा जिंक सल्फाइड का। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइनली हमारे पास जिंक था, और मैस ऑफ जिंक सल्फाइड जो है वो हमारे पास आया 14.90 ग्राम्स।